सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ती खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की दी बधाई। कहा बाकेदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। गोरखा कल्याण परिषद का सम्मान समारोह कार्यक्रम। सीएम धामी सम्मान समारोह में होंगे शामिल। 1 बजे 1:15 पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज होगा शुभारंभ। 12:55 पर प्रतियोगिता का होगा शुभारंभ। सीएम धामी प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। कहा घोटाले और दलाल संस्कृति का देवभूमि से सफाया करेगी भाजपा। उत्तराखंड में जन्माष्टमी के अवकाश में हुआ संशोधन। अब 18 अगस्त के बजाय 19 अगस्त को होगा अवकाश। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। मैदान से लेकर पहाड़ तक 3 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। 18 से 20 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। 10:15 पर गोरखा कल्याण परिषद का कार्यक्रम आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12:55 पर बैडमिंटन प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है, जहां वे 10:15 पर गोरखा कल्याण परिषद का कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम। 12:55 पर बैडमिंटन का करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये आज का कार्यक्रम है, जहां वे 10:15 पर गोरखा कल्याण परिषद का कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसके बाद आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि देहरादून से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये आज का पूरा कार्यक्रम है, जिसमें वे 10:15 पर गोरखा कल्याण परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही आयोजित सम्मान समारोह में भी जो आयोजित किया गया है, उसमें भी सीएम धामी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 12:55 पर बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये आज का पूरा कार्यक्रम है, जहां वे 10:15 पर गोरखा कल्याण परिषद का कार्यक्रम में शामिल होंगे और सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे सीएम। आपको बता दें कि सीएम आवास पर एक कार्यक्रम रखा गया है। देहरादून से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज 10:15 पर गोरखा कल्याण परिषद कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। इसके साथ ही आयोजित किए गए सम्मान समारोह में भी सीएम धामी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम आवास में ये आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 12:55 पर बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये हम आप तक देहरादून से खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा कार्यक्रम है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर बदले रुख। राज्य में एक बार फिर मानसून का असर दिखेगा। अगले 3 दिन कई जिलों में बारिश के आसार। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राज्य में एक बार फिर मानसून का दिखेगा असर। आपको बता दें कि अगले 3 दिन तक कई जिलों में बारिश के आसार कहा गए हैं। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि देहरादून से ये खबर है, जहां पर उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है, जहां एक बार फिर मानसून का असर दिखने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर मानसून अपना असर दिखाएगा। अगले 3 दिन तक कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि देहरादून में मौसम ने एक बार फिर रुख बदल लिया। उत्तराखंड के देहरादून में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है, जहां पर अब 3 दिन तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी है। देर रात मंगोली क्षेत्र से 3 युवकों ने घर के बाहर खड़ी टवेरा कार चोरी कर ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वाहन स्वामी दिनेश चंद्र ने बताया कि देर रात उन्होंने अपनी कार सड़क किनारे खड़ी की थी। तभी देर रात उन्हें कार स्टार्ट होने की आवाज आई। वह उठकर बाहर आए तो तब चोर चुरा कर लेकर नैनीताल की ओर भाग गए। ये जो है रात 112 पे जो हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगोली से जो है 3 लोगों ने गाड़ी चोरी की है। इस पे जो है सभी जो है पूरे ज़िले में जो है अलर्ट किया गया था कंट्रोल रूम के माध्यम से। सभी जगह जो है चेक पोस्ट डाल के जो है जो चेकिंग शुरू की गई थी। ये जो लोग जो हैं रूसी बाईपास से दूसरे रूसी बाईपास होते हुए खैरना चले गए थे। खैरना में जाके जो है खैरना पुलिस और जो हमारी लोकल पुलिस की सहायता से और जो कुछ लोग जो इनके पीछे थे उनकी सहायता से इनको पकड़ा गया था। ये हुआ करीब 2:30 बजे सुबह। हमें तो ऐसी जो भाई नीचे वाले कमरे में सोया था उसको एकदम आवाज़ जैसी लगी गाड़ी की। उन्होंने कहा नैनीताल की तरफ गई है गाड़ी। उसके बाद गाड़ी की स्टार्ट की आवाज़ नहीं, फिर हमने दूसरी गाड़ी स्टार्ट करी, फिर उनका पीछा किया। हमने वही खैरना तक पूरा बाया रूसी बाईपास होते हुए जोलीकोट से 1 नंबर बैंड से सीधे भवाली से सीधे खैरना। हाँ, पुलिस को 112 में दे दी थी पहले ही, वहाँ खैरना चौकी पे। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही, जहां पर अवैध संपत्तियों पर लगातार हो रही है कार्रवाई। आपको बता दें कि अवैध संपत्तियों पर लगातार हो रही कार्रवाई। रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध संपत्तियों को कर रहा सील। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने को लेकर की जा रही कार्रवाई। HRDA के द्वारा लगातार हो रही है कार्रवाई। बिना नक्शा पास कॉलोनी पर भी की जा रही है कार्रवाई। आपको बता दें कि डीएम के आदेश पर कई अवैध संपत्तियों को किया गया सील। अवैध संपत्तियों पर अब लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध संपत्तियों को कर रहा है सील। अवैध संपत्तियों को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। हम आप तक हरिद्वार से इसी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध संपत्तियों को लगातार सील कर रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने को लेकर भी की जा रही कार्रवाई। HRDA के द्वारा ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिना नक्शा पास कॉलोनी काटने वालों को पर मचा हड़कंप। आपको बता दें कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। डीएम के आदेश पर कई अवैध संपत्तियों को अब सील किया गया है। रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा अब कार्रवाई की जा रही है। अवैध संपत्तियों पर को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। देश के बड़े और ऐतिहासिक महत्व के शहरों में अपने संग्रहालय तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस संग्रहालय से रूबरू कराने जा रहे हैं वह कोई सरकारी संग्रहालय नहीं है और ना ही किसी बड़े शहर में है। आखिर कहाँ है यह संग्रहालय और किसने अपनी धरोहरों को संजोया है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। का शौक और जुनून कब किसके लिए नजीर बन जाए और कब वो एक इतिहास खड़ा कर दे, यही कुछ कहानी बयां कर रहा है यह मिनी म्यूजियम। आखिर क्या कहानी है इस म्यूजियम के पीछे की? आप जो ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जो पेंटिंग देख पा रहे होंगे, कुछ नायाब चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आखिर कौन वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे म्यूजियम को तैयार किया, कहाँ से इन सामानों को इकट्ठा किया, क्या उनका शौक था और क्या वो आने वाली युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। देखिए देहरादून से ये खबर है, जहाँ पर उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है, जहां एक बार फिर मॉनसून का असर दिखने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर मॉनसून अपना असर दिखाएगा। अगले 3 दिन तक कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि देहरादून में मौसम ने एक बार फिर रुख बदल लिया। उत्तराखंड के देहरादून में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है, जहां पर अब 3 दिन तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी है। देर रात मंगोली क्षेत्र से 3 युवकों ने घर के बाहर खड़ी टवेरा कार चोरी कर ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वाहन स्वामी दिनेश चंद्र ने बताया कि देर रात उन्होंने अपनी कार सड़क किनारे खड़ी की थी। तभी देर रात उन्हें कार स्टार्ट होने की आवाज आई। वह उठकर बाहर आए तो तब चोर चुरा कर लेकर नैनीताल की ओर भाग गए। ये जो है रात 112 पे जो हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगोली से जो है 3 लोगों ने गाड़ी चोरी की है। इस पे जो है सभी जो है पूरे ज़िले में जो है अलर्ट किया गया था कंट्रोल रूम के माध्यम से। सभी जगह जो है चेक पोस्ट डाल के जो है जो चेकिंग शुरू की गई थी। ये जो लोग जो हैं रूसी बाईपास से दूसरे रूसी बाईपास होते हुए खैरना चले गए थे। खैरना में जाके जो है खैरना पुलिस और जो हमारी लोकल पुलिस की सहायता से और जो कुछ लोग जो इनके पीछे थे उनकी सहायता से इनको पकड़ा गया था। ये हुआ करीब 2:30 बजे सुबह। हमें तो ऐसी जो भाई नीचे वाले कमरे में सोया था उसको एकदम आवाज़ जैसी लगी गाड़ी की। उन्होंने कहा नैनीताल की तरफ गई है गाड़ी। उसके बाद गाड़ी की स्टार्ट की आवाज़ नहीं, फिर हमने दूसरी गाड़ी स्टार्ट करी, फिर उनका पीछा किया। हमने वही खैरना तक पूरा बाया रूसी बाईपास होते हुए जोलीकोट से 1 नंबर बैंड से सीधे भवाली से सीधे खैरना। हाँ, पुलिस को 112 में दे दी थी पहले ही, वहाँ खैरना चौकी पे। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही, जहां पर अवैध संपत्तियों पर लगातार हो रही है कार्रवाई। आपको बता दें कि अवैध संपत्तियों पर लगातार हो रही कार्रवाई। रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध संपत्तियों को कर रहा सील। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने को लेकर की जा रही कार्रवाई। HRDA के द्वारा लगातार हो रही है कार्रवाई। बिना नक्शा पास कॉलोनी पर भी की जा रही है कार्रवाई। आपको बता दें कि डीएम के आदेश पर कई अवैध संपत्तियों को किया गया सील। अवैध संपत्तियों पर अब लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध संपत्तियों को कर रहा है सील। अवैध संपत्तियों को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। हम आप तक हरिद्वार से इसी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध संपत्तियों को लगातार सील कर रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने को लेकर भी की जा रही कार्रवाई। HRDA के द्वारा ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिना नक्शा पास कॉलोनी काटने वालों को पर मचा हड़कंप। आपको बता दें कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। पीएम के आदेश पर कई अवैध संपत्तियों को अब सील किया गया है। रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा अब कार्रवाई की जा रही है। अवैध संपत्तियों पर को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। देश के बड़े और ऐतिहासिक महत्व के शहरों में अपने संग्रहालय तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस संग्रहालय से रूबरू कराने जा रहे हैं वह कोई सरकारी संग्रहालय नहीं है और ना ही किसी बड़े शहर में है। आखिर कहाँ है यह संग्रहालय और किसने अपनी धरोहरों को संजोया है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। का शौक और जुनून कब किसके लिए नजीर बन जाए और कब वो एक इतिहास खड़ा कर दे, यही कुछ कहानी बयां कर रहा है यह मिनी म्यूजियम। आखिर क्या कहानी है इस म्यूजियम के पीछे की? आप जो ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जो पेंटिंग देख पा रहे होंगे, कुछ नायाब चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आखिर कौन वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे म्यूजियम को तैयार किया, कहाँ से इन सामानों को इकट्ठा किया, क्या उनका शौक था और क्या वो आने वाली युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे उनकी कहानी। आप टीवी स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं वो किसी बड़े म्यूजियम की नहीं बल्कि अपने शौक और निजी संसाधनों से पुरानी और दुर्लभ हो चली चीजों को संजोकर तैयार किए गए संग्रहालय की हैं, जिसको तैयार किया है देहरादून से सटे छोटे से कस्बे सहसपुर में रहने वाले मोहम्मद अफजाल ने। पेशे से घड़ी मैकेनिक मोहम्मद अफजाल ने अपना ये सफर 30-35 साल पहले पुरानी घड़ियों को इकट्ठा करके शुरू किया था।
मोहम्मद अफजाल बताते हैं कि शुरुआती दौर में पुरानी घड़ियां ठीक करने के लिए उन्हें देहरादून ही नहीं दूर-दराज भी जाना पड़ता था। तभी से उन्होंने 50 साल से अधिक पुरानी घड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब ये संग्रह बढ़ने लगा तो उन्होंने पुराने अन्य सामानों को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते आज उनके संग्रह में करीब 100 साल से अधिक पुराने सामान में 150 से अधिक घड़ियां, दर्जनों पेंटिंग, ग्रामोफोन, रेडियो, कांच के बर्तन, कैमरा, टेलीफोन, सजावटी सामान और फर्नीचर का अच्छा खासा संग्रह है। खास बात यह है कि मोहम्मद अफजाल के संग्रह में शामिल सभी सामान वही रंगत लिए मौजूद हैं जैसा सालों पहले हुआ करता था। इतना ही नहीं, मोहम्मद अफजाल के संग्रह में घड़ियों का जो संग्रह मौजूद है उनमें सभी घड़ियां सही समय बताती हैं और किसी घड़ी में कोई कमी आ जाती है तो अफजाल उसे खुद ही दुरुस्त कर लेते हैं। तो वहीं पुराने फर्नीचर भी अगर कहीं उन्हें टूटी फूटी हालत में मिलता है तो उसे भी वो अपने खास कारीगरों की मदद से ठीक करके उसकी ही रंगत लौटा देते हैं। सीमित संसाधनों और अपने खर्च में पैसा निकाल कर तैयार किए गए मोहम्मद अफजाल के मिनी म्यूजियम में हालांकि उन्होंने इस सब धरोहर को करीने से संजो कर रखा है। अब भी उनके संग्रह में ऐसी तमाम चीजें मौजूद हैं जिसे करीने से सजाकर रखा जा सकता है, मगर सीमित संसाधनों और जगह की कमी की वजह से ये सब करना मुश्किल भरा काम है। बकौल मोहम्मद अफजाल का कहना है कि उनका ये शौक एक मिनी म्यूजियम में तब्दील हो जाएगा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। अफजाल कहते हैं कि हमारे इतिहास को समेटे पुरानी हो चुकी चीजों को कबाड़ समझकर नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे संजो कर रखा जाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास से रूबरू होकर उस दौर और रहन सहन को याद कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे उनका क्या नाम है और कहाँ के वो रहने वाले हैं, क्या उनका मकसद है। सबसे पहले तो आपका के न्यूज़ में स्वागत है। क्या नाम है आपका और कहाँ के आप रहने वाले हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। देहरादून ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है सहसपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो आपकी जो कलेक्शन है, कहाँ से आपने कलेक्शन किया और क्या इस पूरे कलेक्शन का मकसद है? ये मेरा जो है शौक़ है एंटीक सामान का। एंटीक सामान मुझे कहीं भी पता चलता है, देहरादून हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, तो मैं लेने पहुँच जाता हूँ। मैं घड़ी मैकेनिक हूँ, घड़ी रिपेयर करता हूँ। जो पैसे मैं कमाता हूँ उनमें से सामान भी खरीदता हूँ और खर्चा भी चलाता हूँ अपना। तो ऐसे क्या क्या सामान आपके पास इस समय मौजूद है और क्या कुछ उसमें खास है? देखो, कैमरे हैं पुराने, रेडियो है और ये सोफ़ा है, बेड है, सब पुराना है। सीमित संसाधनों के चलते आपने इतना कुछ भी इकट्ठा किया, कैसे संग्रह किया, कहाँ कोई दिक्कतें भी आपको आई होंगी, तो फिर कैसे उसको सफर किया? बस पैसों की दिक्कत आती रहती है, वो मैं इधर उधर से जुगाड़ करके अपना कर लेता हूँ, काम खरीद लेता हूँ। क्या चाहते हैं आप आज जो ये आपका म्यूजियम है आगे कितना बढ़ाना चाहते हैं और क्या आगे मकसद लेके चल रहे हैं? बस सामान मिलता जाएगा, मैं इकट्ठा करता जाऊँगा, जहाँ तक भी लिया जाएगा लूँगा। तो इसको आगे बढ़ाने का इरादा है आपका? हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ाऊँगा इसे। बहरहाल मोहम्मद अफजाल की इस अनूठी पहल की जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास और अपनी धरोहरों से रूबरू कराने के लिए पुरानी चीजों को संजो कर रखा जाना बेहद जरूरी है। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकारों को भी चाहिए कि मोहम्मद अफजाल जैसे अन्य संग्रहकर्ताओं को चिन्हित करके उन्हें सम्मानित करें और उनकी इस पहल को आगे बढ़ाने में मदद करें। विकास नगर से के न्यूज़ इंडिया के लिए तबरेज खान की रिपोर्ट। रुड़की के शाकुंभरी एनक्लेव निवासी लोगों ने मोहम्मदपुर ग्राम के लोगों पर ग्रामवासियों को नाली का गंदा पानी तोड़कर कॉलोनी में डालने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है और प्रशासन के अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर ग्राम के पास शाकुंभरी एनक्लेव के नाम से रिहायशी कॉलोनी है जिसमें सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर परिवार पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि ग्रामवासियों का नाली का पानी
पहले सीधे तालाब में जाता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ग्रामीणों के द्वारा मनमानी करते हुए रातों रात नाली का रुख मोड़कर कॉलोनी की तरफ कर दिया गया, जिससे सारा गंदा पानी कॉलोनी की सड़कों पर भर गया है। साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया गया कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से बहुत से घरों की नींव भी पानी भर गया है और फर्श भी नीचे बैठने लगे हैं। ये गांव वाले हैं मेहमदपुर के और हम सकूमी इंक्लेव फेज 2 से। इनका पानी पहले से ही शुरू से उसी लाइन में जा रहा था और पानी जा रहा था। इन्होंने रात को वहाँ आके बदतमीजी करी, हमारे कुछ कॉलोनी वासी भी पहुँचे, उसे गाली गलौज भी दिया, जिसमें कि हमने कोतवाली सिविल लाइन थाने में उसकी FRI भी दर्ज करवाई थी। और ज़बरदस्ती उन्होंने बंद करी भी। नाली का पानी शुरू से वहाँ को जा रहा था, हमारी कॉलोनी में नहीं आ रहा था, जिसमें कि डेंगू मच्छर सब है। और मेरे पर उसका वो भी है, हर चीज़ है। SDM साहब को भी दी थी, SDM साहब ने 133 का इनका पर वो करवाया था कि ये कोतवाली में देखो। ये तो है शाकुम्भरी एनक्लेव कॉलोनी, ये है मोहम्मदपुर गांव। उसका पानी उसी में रहना चाहिए, जैसे कि हमारे कॉलोनी वालों की डिमांड है। और इधर का जो पानी है वो इधर ही रहना चाहिए, और शुरू से ऐसे ही हो रहा था। लेकिन क्या है कि गांव का पानी इधर से चलते हुए वो सीधे बहुत नज़दीक में तालाब है, सिर्फ 50 या 60 मीटर की दूरी पे पानी वहाँ पे डल रहा था पहले से। लेकिन उन्होंने रात के टाइम वो अचानक वो फोड़ फाड़ के वहाँ सब सेटिंग ऐसी कर दी है कि सारा का सारा पानी अब कॉलोनी में आ रहा है। परेशानी यही है कि पहले पानी गांव का पानी उधर जा रहा था नाले में, अभी लोगों ने रातों रात कॉलोनी में छोड़ दिया, रात को तोड़ा, वीडियो भी बनी है पूरी, और रात को ही बंद किया उसको। और हम यही चाहते हैं, सबसे निवेदन है कि पानी का समाधान जल्द से जल्द हो। बहुत बीमारियां फैल गई हैं, डेंगू भी है और मलेरिया भी हो रही है, बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। इतने मकान में पैसे लगाए और फर्श भी हमारे बैठ गए हैं। तो सबसे यही निवेदन है पार्षद जी से और SDM जी से कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। तल्लीताल थाना क्षेत्र निवासी किशोरी से इंस्टाग्राम पर नजदीकियां बढ़ाकर एक युवक मिलने के लिए दिल्ली से नैनीताल पहुंच गया। युवक ने बहला फुसलाकर किशोरी को होटल में ले जाकर अश्लील हरकतें कर डाली। देर शाम तब जाकर किशोरी घर नहीं पहुंची तो स्वजनों ने उसकी तलाश की। इस दौरान पुलिस की मदद से किशोरी को युवक के साथ होटल से बरामद कर लिया गया। पकड़ा गया आरोपित पहले से ही शादीशुदा व एक बच्चे का पिता है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, कल ये सूचना प्राप्त हुई थी, उसकी बहन ने एक तहरीर दी थी थाना में आकर के। उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुलजिम था उसमें उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब उसे मेडिकल करा करके और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने 22 अगस्त तक पेड़ों की कटान पर रोक लगा दी है। पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ता को 16 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन सरकार ने आज जवाब दाखिल किया।
देखिए 4 अगस्त 2022 को जब माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः एक स्थगन आदेश पारित किया था और सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए जो पेड़ों का कटान और ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था उस पर रोक लगाई थी, तो सरकार की ओर से ही कहा गया था कि इसमें जल्दी सुनवाई की आवश्यकता है और इसलिए उन्हीं की पहल पर सरकार को 10 दिन का समय दिया गया था कि वह याचिकाकर्ता को अपने जवाब की एक प्रति उपलब्ध कराएं और 16 अगस्त तक जो है याचिकाकर्ता भी अपना प्रति जवाब सरकार के शपथ पत्र पर फाइल कर दे। परंतु आज 17 अगस्त को जब मामले की पुनः सुनवाई हुई तो सरकार की ओर से जवाब कोर्ट में ही प्रस्तुत किया गया और वह इसको दाखिल नहीं कर पाई। इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए सोमवार यानी 22 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी और स्थगन आदेश को उस तारीख के लिए बढ़ा दिया। माननीय महाधिवक्ता ने यह रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि इसको कल ही सुनवाई पर ले लिया जाए और पहले केस के तहत ले लिया जाए, लेकिन क्योंकि सरकार ही अपना जवाब कोर्ट में समय से फाइल करने में विफल रही, इसलिए जो है इसकी आगे की सुनवाई सोमवार को होगी और तब तक याचिकाकर्ता की ओर से भी माननीय उच्च न्यायालय को बताया जाएगा कि क्यों इन पेड़ों की कटान की आवश्यकता नहीं है और कैसे सहस्त्रधारा रोड को चौड़ा किया जा सकता है बिना पेड़ों को काटे हुए। खबर कोट द्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान ग्रासटनगंज स्थित हेलीपैड पर उतरकर भारतीय युवा मोर्चा द्वारा चलाई जाने वाली मोदी रसोई का उद्घाटन किया। भर्ती में प्रतिभा के दौरान आने वाली समस्याएं गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी रसोई से अभ्यर्थियों को भोजन की समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। मोदी रसोई अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क रसोई का काम करेगी। मुख्यमंत्री के पहुंचने को लेकर कार्यक्रम स्थल पर युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की और मशाल जलाकर अग्निवीर सेना भर्ती योजना का शुभारंभ किया। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री ने राजनीतिक दलों पर लगाया है आरोप। पूर्व मंत्री ने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया है। साहब सिंह सैनी यूपी सरकार में थे मंत्री। सैनी समाज की उपेक्षा का लगाया है आरोप। उत्तराखंड में सैनी समाज की उपेक्षा का लगाया आरोप। आपको बता दें कि हरिद्वार से खबर है, जहां पर पूर्व मंत्री ने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार में मंत्री थे सैनी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में सैनी समाज की उपेक्षा को लेकर ये आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी यूपी सरकार में मंत्री थे, जिनके द्वारा सैनी समाज की उपेक्षा का ये आरोप लगाया गया है। आपको बता दें उत्तराखंड में सैनी समाज की उपेक्षा का आरोप। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगाया है। सैनी समाज की उपेक्षा का राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया है साहब सिंह सैनी ने, जो यूपी सरकार में पूर्व मंत्री थे। यूपी सरकार में रहे पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी के द्वारा राजनीतिक दलों पर सैनी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। यह हरिद्वार से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री ने राजनीतिक दलों पर सैनी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी, जो कि यूपी सरकार में मंत्री थे, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड में सैनी समाज की उपेक्षा का पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी के द्वारा लगाया गया आरोप। आपको बता दें कि साहब सिंह सैनी यूपी सरकार में थे मंत्री। आपको बता दें कि यूपी सरकार में मंत्री रहे, पूर्व यूपी सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी के द्वारा आरोप लगाया गया है राजनीतिक दलों पर। उनके द्वारा कहा गया है कि ये आरोप लगाया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा सैनी समाज की उपेक्षा की जाती है, जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया है राजनीतिक दलों पर। आपको बता दें कि सैनी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है
यूपी सरकार के पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी ने। जब से उत्तराखंड बना है, हमारे समाज की हर राजनीतिक पार्टी ने उपेक्षा करने का काम किया है। पिछली बार भी हमने हरिद्वार के करीब पर हर गांव में जाकर अपने समाज को जगाने का काम किया था। हमने ये कहने का काम किया था अपने समाज के लोगों को, जो पार्टी आपकी उपेक्षा कर रही है उसका इस बार आप लोगों को बहिष्कार करना है। अगर आप किसी को जिता नहीं सकते तो हराने का काम कर दो और सामूहिक इकट्ठा हुए कर दो, बता दो कि आपकी वजह से हारा कोई आदमी। अगर ये संदेश आपने देने का काम कर दिया कि आपकी वजह से हारा है तो निश्चित तौर से आपका सम्मान होगा। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।